Welcome back. Good morning to all of my dear viewers and my dearest students. तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ओके, सो ईसीजी में होता क्या है, आप ईसीजी पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली लाइंस ऊपर नीचे ऐसे हो रहे होते हैं ना। हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि जो ईसीजी का जो पेपर है उसमें ये जो ऊपर नीचे वाला और जो फ्लैट लाइन है वो कैसे बनता है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपके सामने जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको ईसीजी पेपर पर ड्रॉ करके दिखाया जाएगा। तो विदाउट एनी डिले वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। और ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो लाइन है ईसीजी के पेपर पर वो ऊपर नीचे कैसे ड्रॉ हो रहा है और कैसे कब लाइन फ्लैट हो जाता है। ओके, तो लेक्चर की स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लिया जाए। ईसीजी जो होता है ना वो एक तरह का सिंपल गैल्वेनोमीटर होता है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है ना उसी प्रिंसिपल पर ईसीजी भी काम करता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि ईसीजी इट इज ए टाइप ऑफ ए सिंपल गैल्वेनोमीटर्स। तो गैल्वेनोमीटर्स में क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक होते हैं निगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और निगेटिव टर्मिनल होता है इसका क्या मतलब होता है। जब भी हम इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों से पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द निगेटिव टर्मिनल, तो ये बोलेंगे कि अच्छा वैसा इलेक्ट्रोड जिस जो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ होगा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, और जो निगेटिव चार्ज से बना हुआ इलेक्ट्रोड होगा उसको निगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये मोस्ट ऑफ द आंसर होता है जो कि हमें सुनने को मिलता है, बट ऐसा बात नहीं है। बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, निगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है ना उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उसके अमाउंट्स ज्यादा होते हैं, वहीं जो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो कम होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ free electron we can decide which is the positive electrodes and which is the negative electrode. Positive electrodes means number of free electron is less, while negative electrode means number of free electron is more. So this is the information about the electrodes. After the delivering this information, now we move towards the one more important concepts. So what is this one more important concepts? Here एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको माइंड में याद रखना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, अगर चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ होगा ना तो नीडल का डिफ्लेक्शन अपवर्ड मूव शो करेगा। क्या शो करेगा, अगर चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड शो होगा, और चार्ज का मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, यानी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, अगर चार्ज का मूवमेंट दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो रहा है। तो अगर चार्ज का मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर चार्ज का मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड डिफ्लेक्शन। यहाँ चार्ज मीन्स मेनली मैं पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ। होता क्या है ना कि जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट होगा, एक साइड से पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट होता है, दूसरी तरफ से निगेटिव चार्जेस का मूवमेंट होता है। इसका मतलब बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस ना दे मूव साइमल्टेनियसली। डिफरेंस बस इतना है कि जो पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्जेस आई मीन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि दे आर द सेपरेट मूवमेंट ऑफ द निगेटिव चार्जेस एंड सेपरेट मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। Both negative and the positive charges move simultaneously, but difference is only that their direction will be different. If the positive charges is moves from right to left, then the negative charges is move from left to right. That means the direction is opposite.
Okay, so after discussing all these things, I hope you develop some little bit concepts. So now we are going for the discussion of core concept of this ECG machine. Okay, so हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो है मायोकार्डियल मायोकार्डियल स्पेलिंग लगता है गड़बड़ हो गया क्या जी, मायोकार्डियल। ओके, हमारे पास क्या है, एक मायोकार्डियल टिश्यू है। तो इस मायोकार्डियल टिश्यू में क्या बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, और हम इस मायोकार्डियल टिश्यू की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से नीडल जो है अपवर्ड डिफ्लेक्टेड होगा, किस तरह से नीडल जो है डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड होगा। तो सबसे पहले ये क्या है ना कि ये जो मायोकार्डियल टिश्यू है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर होगा, इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम लोग साइंस के लैंग्वेज में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो मायोकार्डियल टिश्यू होता है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, -19 मिलीवोल्ट होता है। तो जब सेल्स -19 मिलीवोल्ट पोटेंशियल पर होता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उन सभी टिश्यू में क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर ये वाला फर्स्ट टिश्यू है उसके पास अगर -19 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल है, तो जो सबसे मतलब जो दूर में सबसे ज्यादा टिश्यू है डिस्टिंक्ट पोजीशन पर है उसके पास भी क्या होगा, -19 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच जो सेल्स है उनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इंटीरियर में निगेटिव चार्जेस ज्यादा है। तो यहाँ पर दो पॉइंट का डिस्कशन किया गया। पहला पॉइंट यह है कि जब सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होगा उस टाइम पर क्या है कि जितने भी सेल्स होंगे उन सभी सेल्स का पोटेंशियल इक्वल होगा। और अगर स्पेसिफिक मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करूं तो जितने भी सेल्स होंगे सभी के पोटेंशियल -19 मिलीवोल्ट का होगा और निगेटिवली चार्जेस होगा। निगेटिवली चार्जेस का मतलब है कि इंटीरियर में निगेटिव चार्जेस ज्यादा है। ओके, सो इसके बाद क्या होता है, आपको पता होगा कि जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जनरेशन कहाँ पर होता है, एसे नोड के एसे नोड जो होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है। तो जैसे ही एसे नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट किया तो वहां से क्या होता है, चार्ज का इनफ्लो होना स्टार्ट होता है, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होता है। पहले चार्ज क्या होगा, पहले चार्ज जो है पूरी एट्रियम है उसको मतलब पूरा एट्रियम है वहां पर चार्ज फ्लो होगा। उसके बाद एबी नोड पर जाएगा, एबी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फाइनली वेंट्रिकल मायोकार्डियम है वहां पर ही पहुंचता है। लेट सपोज हमने ये जो पीस ऑफ मायोकार्डियल लिया वो वेंट्रिकल मायोकार्डियम है। तो हुआ क्या, एसे नोड से होते हुए चार्ज क्या हो गया, चार्ज जो है मायोकार्डियल टिश्यू है वहां पर ही पहुंचा। तो ये जो चार्ज मायोकार्डियल टिश्यू जो है वहां पर पहुंचा ना, दे एक्ट एज अ स्टिमुलस। तो चार्ज का जैसे ही एंट्री हुआ इसके अंदर, चार्ज का जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस का एंट्री किसी एक मायोकार्डियल वेंट्रिकल मायोकार्डियल के अंदर हुआ तो उससे क्या हो गया, उससे ये हुआ ना कि इसके अंदर की जो निगेटिविटी थी जो इनिशियली -19 मिलीवोल्ट का था वो क्या हो गया, कम हो गया। कम होकर क्या हो गया, लेट सपोज कम होकर -40 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। तो जैसे ही -90 से -40 मिलीवोल्ट तक पहुंचा यानी कि जो निगेटिविटी जो पोटेंशियल थी वो कम हो गए, उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ ही क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स लाइक सोडियम चैनल्स ओपन हो गए और लॉट्स ऑफ सोडियम आयंस क्या हो गए, सेल्स के अंदर इंटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही चार्जेस जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस किसी भी एक मायोकार्डियल टिश्यू की जो परमेबिलिटी है उसकी वजह से इंटर किया, तो इंटर करते ही उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है सेल का उसको रिड्यूस किया और रिड्यूस करके इस लेवल तक ले गया कि वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाए। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है ओपन हुआ उसके बाद क्या हो गया कि लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस सेल्स के अंदर इंटर करने लगे
जैसे ही सेल्स के अंदर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंटर करने लगे, अब चूंकि मायोकार्डियल सेल्स है और ये हर एक सेल दूसरे सेल से गैप जंक्शन से कनेक्टेड हो गए, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या किया, उसका जो नेबरिंग सेल था ना उसके अंदर भी इंटर कर गया, इस सेल्स के अंदर भी इंटर कर गया, इस सेल्स के अंदर भी इंटर किया। तो जब नेबरिंग सेल्स के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज इंटर करेगा तो इसका भी जो निगेटिव पोटेंशियल उसको भी तो कम करेगा, और जब इस सेल्स का निगेटिव पोटेंशियल है वो कम होगा तो इसके पास भी जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो भी ओपन हो जाएगा, इस सेल्स के अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस बढ़ने लगेगा। फिर इस सेल से क्या हो गया, चार्ज लीक होके जो सराउंडिंग सेल्स थे एडजेसेंट सेल्स थे वहां पर ही जाएगा, वहां पर भी एक वोल्टेज गेटेड जो पोटेशियम चैनल्स है उसको ओपन करेगा, इसके अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा। फिर ऐसे करते हुए क्या हुआ कि जो टर्मिनल पर जो सेल्स प्रेजेंट थे ना वहां तक क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्जेस गया, और वहां पर जाने के बाद क्या किया, उसका भी वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स था उसको ओपन करके क्या हुआ कि सेल की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी उसको रिड्यूस किया, पॉजिटिव चार्जेस के अमाउंट को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है ना ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही तो हो रहा है। तो जब भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा ना तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगा, नीडल का डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो होगा वो कहाँ तक डिफ्लेक्शन शो होगा, इसके बारे में समझते हैं कि ये जो नीडल है वो कहाँ तक डिफ्लेक्ट करेगा और उसके बाद वापस से अपने जो मीन पोजीशन है उस पर कैसे आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये वाला जो फर्स्ट सेल्स है, लेट सपोज हुआ क्या कि जो फर्स्ट सेल है ना उसके अंदर क्या हो गया, इनिशियली जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है उसके ओपन होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर इनिशियली मान लीजिए कि 1 कूलम जो है चार्ज इंटर किया फर्स्ट सेल्स के अंदर, देन फिर ये जो 1 कूलम चार्ज है जो एडजेसेंट सेल्स है वहां पर ही भी इंटर किया और वहां पर भी 1 कूलम चार्ज चला गया, फिर 1 कूलम चार्ज जो है अपने जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेल्स है वहां पर ही चला गया। तो इनिशियल क्या था कि ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड्स है इन दो सेल्स के बीच कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले इस सेल्स के अंदर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है और ये वाला जो सेल्स है वो अभी पोलराइज डिपोलराइजेशन स्टेज में नहीं गया, मतलब इसका जो सेल्स है उसका जो वोल्टेज गेटेड चैनल है अभी ओपन नहीं हुआ है, ये सेल अभी क्या है निगेटिविटी स्टेज में है, ये सेल क्या है अभी निगेटिविटी स्टेज में है। और इस सेल्स के अंदर क्या हो गया कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्जेस आ गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस सेल और इस सेल्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप बोलेंगे ना कि हाँ 1 कूलम का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अभी या चार्ज डिफरेंस इन दोनों सेल्स के बीच है। तो इनिशियली क्या हुआ कि इन दोनों सेल्स के बीच क्या है कि 1 यूनिट का चार्ज डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का अगर चार्ज डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग नीडल क्या है थोड़ा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट किया। ऊपर की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट जो था वो टुवार्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। देन उसके बाद क्या हो गया, देन उसके बाद मोर नंबर ऑफ चार्ज जो है इसके अंदर इंटर किया, इंटर करने के बाद इनिशियली 1 कूलम था, अब 1 कूलम से 2 कूलम हो गया और ये वाला जो सेल्स है अभी डिपोलराइज नहीं हुआ है, मतलब अभी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर है। तो अब इन दोनों सेल्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 2 यूनिट का हो गया ना, तो नीडल का डिफ्लेक्शन थोड़ा और ऊपर उठेगा। फिर क्या हुआ, फिर मोर अमाउंट में चार्ज इंटर किया, मोर अमाउंट में चार्ज इंटर किया तो मान लीजिए कि 3 कूलम चार्ज इसके अंदर इंटर किया और ये चार्ज अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर है क्योंकि ये चार्ज अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, अभी 3 कूलम यूनिट का तो कुछ हो गया, तो चार्ज का क्या हो गया, नीडल क्या है थोड़ा और ऊपर डिफ्लेक्शन किया। अब इसके बाद क्या हो गया, जैसे ही 3 कूलम चार्ज इसके अंदर इंटर किया उसके बाद क्या हो गया कि जो चैनल्स थे जिसके थ्रू पॉजिटिव चार्जेस इस सेल्स के अंदर इंटर हो रहे थे वो चैनल हो गए बंद, वो चैनल क्या हो गया क्लोज हो गया। तो अब ये 3 कूलम्स जो
चार्ज है इस सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, उसके बाद एक्सेस चार्ज इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि जो चैनल्स थे जिसके थ्रू चार्ज इंटर हो रहे थे वो चैनल्स ही क्या हो गया, क्लोज हो गए हैं। तो अब ये 3 कूलम चार्ज क्या हो गया, ये 3 कूलम चार्ज अब फिक्स्ड हो गए कि 3 कूलम चार्ज जो है इससे ज्यादा अब नहीं बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या हो गया कि ये जो 3 कूलम जो चार्ज है उसमें ये चार्ज क्या हो गया, 3 कूलम चार्ज फ्लो करते हुए इस सेल फ्लो करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1 कूलम कुछ चार्ज पहुंचा होगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी इस सेल्स के अंदर भी आ गया। तो अब कंपेयर करिए, अब ये वाला जो सेल्स है उसके पास 2 कूलम चार्ज है और ये वाला सेल्स है उसके पास 1 कूलम चार्ज है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, 2 का हो गया ना। तो इनिशियली डिफरेंस यहाँ पर कितना था, 3 का था, जब इसके पास कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही इसके पास 1 कूलम चार्ज और पहुंचा, अब डिफरेंस घट के क्या हो गया, 2 का हो गया। तो जैसे ही डिफरेंस घट के 2 का हो गया, नीडल क्या हो गया, अब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद क्या हो गया, फिर मोर चार्जेस जो है और यहाँ पर पहुंचे। अब यहाँ पर ही अब क्या हो गया, 1 कूलम से बढ़ के 2 कूलम पॉजिटिव चार्जेस चला गया। तो 2 कूलम पॉजिटिव आई मीन मोर फास्टर डिपोलराइजेशन हुआ। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 3 कूलम था यहाँ 2 कूलम था, डिफरेंस और कम हो गया। तो डिफरेंस कम हो गया तो नीडल क्या हो गया, और नीचे आ गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एक पोजीशन आया जहां पर इसके पास भी 3 कूलम चार्ज हो गया, इसके पास भी 3 कूलम चार्ज हो गया। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्जेस इस सेल के पास था उतना पॉजिटिव चार्जेस इस सेल के पास भी हो गया। तो अब दोनों टर्मिनल के पास जो सेल्स है ना, दोनों के पास क्या है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस थे। तो जब इक्वल अमाउंट्स ऑफ में पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे तो चार्ज डिफरेंस नहीं होगा, और चार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो जो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा। कोई भी चीज फ्लो तभी करेगा ना जब इनके बीच कुछ ग्रेडियंट हो, अगर ग्रेडियंट नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो अब चूंकि दोनों सेल्स के पास क्या हो गया, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। तो नीडल क्या हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन पर चला गया। ओके, अच्छा ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इनिशियली 0 से घट के मान लीजिए कि यहाँ कुछ 3 मिली वोल्ट तक पहुंचा पोटेंशियल डिफरेंस, बाद में 3 मिली वोल्ट से पहुंच के अगेन 0 मिली वोल्ट तक वापस पहुंचा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो इनिशियली क्या था, सेल्स पूरा निगेटिव था, तो जब सेल्स पूरा निगेटिव था तो दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो जब सेल्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, नीडल जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जैसे ही चार्ज एक सेल्स के अंदर इंटर कर रहा था और जो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पर जो सेल था उसके पास कोई चार्ज नहीं था, तो उनके बीच एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था जिसकी वजह से चार्ज फ्लो हो रहा था। तो उस चीज को क्या हो गया, नीडल अपवर्ड डिफ्लेक्शन से शो कर रहा था क्योंकि चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो हो रहा था। उसके बाद फाइनली क्या हो गया कि जो डिस्टेंट सेल था और जो नियरेस्ट सेल था इलेक्ट्रोड्स का, उन दोनों के पास इक्वल अमाउंट में चार्ज हो गया, और इक्वल अमाउंट में चार्ज होने की वजह से क्या हो गया कि अगेन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, नहीं रहा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा ना, दोनों के बीच जब इक्वल चार्ज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रहेगा। तो नीडल अगेन क्या हो गया, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, डीपोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। आपने एक और चीज पढ़ा होगा, एक डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था, एक रीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है। तो रीपोलराइजेशन और के साथ कॉन्सेप्ट ये है ना कि जो लास्ट सेल डीपोलराइज हुआ था ना, वहां से रीपोलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। तो एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन क्या होता, एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन क्या था, जितने भी सेल्स थे सारे के सारे सेल्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे और इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। एट द एंड ऑफ डीपोलराइजेशन क्या था, सारे के सारे सेल्स थे पॉजिटिवली पोलराइज थे, इस वजह से इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। लास्ट सेल क्या था, ये सेल था ना जो पोलराइज हुआ था। तो रीपोलराइजेशन की जो प्रोसेस होगी ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, लास्ट सेल जो कि पोलराइज हुआ था।
तो रीपोलराइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, लीकेज होता है पॉजिटिव चार्जेस का, आई मीन पोटेशियम आयन का। तो आप ही सोचिए, अगर यहाँ से लीकेज होगा, अगर यहाँ से पोटेशियम आयंस की लीकेज होगी ना, पोटेशियम आयन की लीकेज होगी, तो पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर क्या हो गया, कम हो जाएगा, और निगेटिव चार्जेस फिर से इंक्रीज होने लगेंगे। निगेटिव चार्जेस क्या होंगे, फिर से इसके अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। तो अब क्या हो गया, इसके अंदर फिर से पॉजिटिव चार्जेस कम हो गया, और इस पॉइंट पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस अभी भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रिपोलराइजेशन अभी नहीं हुआ है। तो जैसे ही एक ग्रेडियंट आएगा, अगेन फिर से चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही चार्ज ग्रेडियंट्स आया, चार्ज का फ्लो क्या हो गया, स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया इस डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। और मैंने पहले ही बोला है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, तो नीडल क्या होगा, फिर से ऊपर की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, इनके बीच का मतलब जो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा। अच्छा, इस चीज को कई लोग इस तरह से भी समझाते हैं कि यहाँ पर अगर निगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन अगर ज्यादा हो रहा है ना, तो ये जो निगेटिव चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो निगेटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई अलग से फ्लो नहीं होगा। जैसे ही इधर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होगा ना, निगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो होना ही होना है। तो पहले हम आपको पॉजिटिव चार्जेस से बता देते हैं, फिर उसको निगेटिव चार्जेस से भी समझाएंगे, डोंट वरी। तो हुआ क्या कि अब क्या हो गया, यहाँ जैसे ही इसके अंदर निगेटिव चार्जेस बढ़ने लगा और पॉजिटिव चार्जेस कम होने लगा, तो अगेन पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इस डायरेक्शन में होने लगा। तो इनिशियली क्या था, दोनों के बीच मान लीजिए कि यहाँ 3 कूलम था, और मान लीजिए कि चार्ज रिमूव होके 1 कूलम चार्ज रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, इनिशियली 1 कूलम था, इनिशियली इसके पास 3 कूलम था, इसके पास भी 3 कूलम था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। अब मान लीजिए कि 3 कूलम में से 1 कूलम जो है चार्ज बाहर चला गया, तो कितना बचेगा, 2 कूलम। तो 3 - 2 कुछ डिफरेंस 1 के इक्वल हो गया ना, तो क्या हो गया, अगेन 1 यूनिट क्या हो गया, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन अपवर्ड शो हो रहा है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन रिपोलराइजेशन के केस में भी क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट अभी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही होगा, और जब भी पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, डिफ्लेक्शन हमेशा अपवर्ड से होगा। फिर क्या हो गया, कुछ टाइम्स के बाद क्या हो गया, यहाँ से जो 1 कूलम चार्ज था अब 2 कूलम चार्जेस हो गया। जैसे ही 2 कूलम चार्जेस यहाँ से रिमूव हो गया, अब इसके पास 1 ही कूलम पॉजिटिव चार्जेस बचा, यहाँ पर 3 कूलम पॉजिटिव चार्जेस था, तो डिफरेंस 2 यूनिट का हो गया। तो नीडल का डिफ्लेक्शन थोड़ा और ऊपर बढ़ा। फिर क्या हो गया, यहाँ से 3 कूलम जो पॉजिटिव चार्ज था, ऑलरेडी 3 कूलम जो पॉजिटिव चार्जेस था बाहर हो गए। तो अब इस सेल्स के पास हो गया क्या है, इस सेल्स के पूरी तरह से क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसके पास अभी कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। बट ये वाला जो फर्स्ट सेल था, इसके पास अभी रिपोलराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके पास अभी 3 कूलम चार्जेस है। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 3 कूलम का हो गया। तो नीडल और ऊपर डिफ्लेक्ट किया। अब क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया कि जो पोटेशियम चैनल्स था, लीक चैनल था, वो भी बंद हो गए। पोटेशियम चैनल्स क्या हो गया, लीक हो रहा था, वो बंद हो गया। तो बंद होने की वजह से क्या हो गया कि निगेटिव चार्जेस अब यहाँ से निगेटिव चार्जेस लीक नहीं होगा। लेकिन इतने में क्या हो गया कि जो निगेटिव वेव्स जो बन रहे थे ना, अब निगेटिव वेव्स बन रहे थे, वो क्या हो गया है, ये जो फर्स्ट सेल जो था उसके पास चले आएंगे। तो जो फर्स्ट सेल्स के पास जो निगेटिव वेव्स है वो चला आएगा, तो इसके अंदर भी क्या हो गया, निगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन बढ़ने लगेगा। तो पहले 1 कूलम बढ़ा होगा, हाँ 1 कूलम बढ़, जैसे ही 1 कूलम बढ़ा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंस क्या हो गया, 3 से घट के 2 हो जाएगा। फिर इसके पास भी और फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, तो डिफरेंस निगेटिव चार्जेस 2 कूलम हो जाएगा, फिर 2 कूलम से 3 कूलम हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा कि अब ये वाला जो सेल्स है, ये वाला सेल्स है पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये वाला भी सेल्स है पूरी तरह से निगेटिवली चार्जेस हो जाएगा, और दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये जो सेकेंड प्रोसेस हुआ ना, उसी को क्या बोल दिया गया, सेकेंड प्रोसेस हो गया
उसको बोला गया रीपोलराइजेशन। सेकेंड प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, रीपोलराइजेशन बोला गया। अच्छा, अब बाकी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो निगेटिव चार्जेस से सब बोलते हैं कि यहाँ पर अगर निगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन है तो निगेटिव चार्जेस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो अगेन कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर निगेटिव चार्जेस का मूवमेंट निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड ही शो होगा, जो कि हमने ऑलरेडी शो करके रखा है। तो ये क्या था, ये कंसेप्ट था जहाँ पर हमने आपको डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है उसको एक्सप्लेन किया। फिर क्वेश्चन ये होता है कि क्या सर हमेशा अपवर्ड डिफ्लेक्शन ही शो होगा? नहीं, देखिए डिफ्लेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है ना कि चार्ज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा ना, तो डिफ्लेक्शन हमेशा अपवर्ड ही शो होगा। और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स का मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, देन इस कंडीशन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड शो होगा। एग्जांपल्स के लिए आपके लिए मैंने एक और डायग्राम बनाया है। अब मान लीजिए कि जो सर्किट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये निगेटिव हो गया है, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पॉजिटिव हो गया। चलिए भाई, तो जैसे ही क्या हो गया, जैसे ही चार्ज जो है आया कहाँ से, ऐसे नोड से आया, तो इस सेल को क्या हो गया, पॉजिटिव करेगा। ये सेल पॉजिटिव होने के बाद पॉजिटिव चार्ज उसके एडजेसेंट सेल में जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इसके एडजेसेंट सेल में जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो इनिशियली क्या हो रहा है, अच्छा पहले ये समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट यहाँ पर पॉइंट टू बी फोकस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो रहा है ना, और टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो मैंने क्या बोला, जब भी पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होगा, डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ शो होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ शो होगा। इनिशियली ये पूरा निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो क्या हो गया, नहीं सबसे पहले तो दोनों निगेटिव रहेगा ना, इसीलिए यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो हो गया। फिर जैसे ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस इंटर किया, इसके पास मान लीजिए कि 1 कूलम पॉजिटिव चार्जेस हो गया, इसके पास कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, तो डिफरेंस 1 कूलम का था, तो थोड़ा निगेटिव में और वैल्यू इंक्रीज किया। फिर बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू 3 तक पहुंच गया, और ये क्या हो गया कि अभी भी निगेटिव था, तो अपने मैक्सिमम पिक तक पहुंचा। मैक्सिमम पिक तक पहुंचने के बाद यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस का इन्फ्लक्स होना था, वो कम हो गया। और जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस का इन्फ्लक्स होना कम हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया, तो जो पोटेंशियल था वो भी कम होने लगा। और जैसे ही ये सेल्स भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, ये वाला सेल भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया, डिफ्रैक्शन अगेन क्या हो गया कि अपने जो बेस लाइन है वहां पर चला गया। तो ये वाला प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर ही डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया। फिर वापस से वो वाला ट्रेंड है रिवर्स हो गया, लीकेज होना स्टार्ट हो गया पोटासियम आयन का। जैसे ही पोटासियम आयन्स का लीकेज होना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे, निगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, अगेन फिर से पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इसके तरफ हो गया। और जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होगा, निडल का डिफ्लेक्शन अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो गया, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा। फिर मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद क्या हो गया, फिर बेस लाइन तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया, रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको समझाया ये कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स की जो पोजीशन है ना वो चेंज कर देंगे ना, तो इलेक्ट्रोड्स का पोजीशन चेंज होने से वजह से क्या होता है कि निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर चार्जेस का फ्लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है तो निडल हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि डिपोलराइजेशन हो रहा है कि रिपोलराइजेशन हो रहा है। चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि चार्ज का फ्लो किस इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। अगर चार्ज का फ्लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिपोलराइजेशन है कि डिपोलराइजेशन है, नीडल हमेशा अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर चार्ज का फ्लो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो रहा है तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रिपोलराइजेशन हो रहा है कि डिपोलराइजेशन हो रहा है, नीडल हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होगा। और इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने बोर्ड पर
ईसीजी पैटर्न है वो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईसीजी पैटर्न है वो बनता है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द लेक्चर। वेलकम बैक इन न्यू सीरीज।